दिल्ली में अक्टूबर से जनवरी में रहना हो गया काल। बढ़ते पॉल्यूशन से बन सकते हैं आप भी टीबी के मरीज। दिल्ली में रहने वालों के लिए आई सबसे बड़ी रिपोर्ट। बढ़ते पॉल्यूशन से नहीं कम हो रही दिल्ली वालों की मुश्किलें, सांसों पर भी छाया संकट, बच्चे बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी। बढ़ते आप भी ये सावधानी। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त जो हालात है वो आपको भी टीबी का मरीज बना सकते हैं। ऐसा हम नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है जिसने लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। डॉक्टर और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो राजधानी की जहरीली हवा टीबी जैसी बीमारी को बढ़ावा दे रही है। यानी जिस शहर में आप काम, पढ़ाई और भविष्य के सपने लेकर आ रहे हैं, वही शहर आपकी सेहत के लिए काल बनता जा रहा है। अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली में रहना सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि जोखिम भरा होता जा रहा है, और ये बात अब आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगी है। देखा जाए तो इस वक्त सरकारी अस्पतालों और बड़े मेडिकल संस्थानों में पहुंच रहे मरीजों की प्रोफाइल अब बदल रही है। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली में सामने आ रहे नए टीबी मरीजों में 25 से 30% ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में सांस लेने से उनके फेफड़े कमजोर हुए और इम्यूनिटी गिरते ही टीबी ने शरीर में जगह बना ली। PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण सीधे फेफड़ों में जाकर सूजन बढ़ाते हैं और प्राकृतिक सुरक्षा को तोड़ देते हैं। जब फेफड़े कमजोर होते हैं तो टीबी बैक्टीरिया के लिए रास्ता आसान हो जाता है। दिल्ली में साल 2023 में करीब 58,000 टीबी मरीज दर्ज हुए। साल 2024 में संख्या बढ़ के लगभग 65,000 तक पहुंच गई। अब 2025 में आंकड़ा 70,000 के पार जाता दिखाई दे रहा है। यानी हर साल 10 से 12% की बढ़ोतरी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये सामान्य बढ़ोतरी नहीं बल्कि प्रदूषण से जुड़ा सीधा असर है। जिन इलाकों में ट्रैफिक ज्यादा है, निर्माण कार्य चलते रहते हैं और हवा में धूल धुआं लगातार रहता है, वह टीबी के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ मेडिकल डाटा नहीं बल्कि एक सार्वजनिक संकट की चेतावनी है। डॉक्टरों का कहना है कि प्रदूषण का असर हर किसी पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों और सबसे कमजोर इम्यूनिटी वालों को। जिन लोगों की डायबिटीज, कुपोषण या सांस लेने की पुरानी बीमारी है, उनमें टीबी का खतरा कई गुना बढ़ता जाता है। लगातार खांसी, सांस फूलना, वजन कम होना और हल्का बुखार जैसे लक्षणों को लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और यही लापरवाही बाद में गंभीर बीमारी में बदल जाती है। विशेषज्ञ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण नहीं हुआ तो दिल्ली में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य और दूर चला जाएगा। ऐसे में आपको ये सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए। सावधानियां जो आपको आज से ही अपनानी चाहिए। प्रदूषण ज्यादा हो तो बाहर निकलने से बचे। NN95 और NN99 मास्क का इस्तेमाल करे। धूम्रपान से दूरी बनाए रखे। घर में वेंटिलेशन और साफ सफाई पर ध्यान रखे। लगातार खांसी, वजन कम होना या बुखार हो तो जांच करवाए। सरकारी टीबी जांच और मुफ्त इलाज की योजनाओं का लाभ उठाए। डॉक्टरों का कहना है कि समय पे जांच और सावधानी से टीबी को रोका जा सकता है। समस्या तब बढ़ती है जब लोग लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं और प्रदूषण को मजबूरी मान के जीने लगते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि वायु प्रदूषण टीबी के मामलों को बढ़ाता है। PM 2.5 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे तत्व फेफड़ों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते हैं। ये सच है कि सिर्फ प्रदूषण से ही टीबी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है टीबी का खतरा भी बढ़ता जाता है। दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए ये रिपोर्ट एक चेतावनी है।